हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सक्षम सुषाम पटवा। सो आज जो है हम एक न्यू टॉपिक के साथ वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक जो है हम स्पेस एनसाइक्लोपीडिया पे वीडियो बना रहे थे, बट आज से हम साइंस टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है साइंस का सेकंड पार्ट, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड है। और अभी रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन अगर हम डेली लाइफ में देखें तो जो हम कोई भी काम करते समय सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसी को हम जो है रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है ना। रेस्पिरेशन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होता है, बट जो बेसिक 3 ऑर्गेनिजम्स है वो है एनिमल्स, फंगी एंड प्लांट्स, तीनों में होता है। ठीक है ना। अब व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस आगे जाके हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं इट्स अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक है ना। सो अब रेस्पिरेशन का कैटाबॉलिक प्रोसेस हमने पढ़ लिया। अब रेस्पिरेशन को जो है हम डेफिनेशन तुरंत पढ़ के इसको समझा देता हूं मैं आप लोग को। इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन द ब्रैकेट एनर्जी प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम सिंपल शुगर दैट इज ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेस। ओके। सो अभी ग्लूकोज के साथ होता क्या है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस को दिया गया और उससे एनर्जी कैसे फॉर्म हुई, तो ग्लूकोज का जो है ब्रेकडाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2। ये बात इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो O2 के साथ होता है इन एंड फॉर्म्स एनर्जी, मतलब एनर्जी फॉर्म होता है। ठीक है ना। कैटाबॉलिक प्रोसेस हमने पढ़ लिया। अब हम इसका इक्वेशन पढ़ते हैं। तो पहली बात तो जैसे मैंने आप लोग बताया, ग्लूकोज तो यूज होने ही वाला है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ओके, ठीक है। प्लस 6O2 मतलब 6 ऑक्सीजन। मैंने बताया आप लोग को ये बात कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसी में एक ब्रेकडाउन होता है, एक रिएक्शन होता है, और वो जाके क्या बनता है? 6CO2 प्लस H2O, ये भी 6 में ही होता है, प्लस एनर्जी होता है। ठीक है ना, एनर्जी। तो अभी ये प्रोसेस तो हमने पढ़ लिया। ठीक है ना। अब हम इसके जो स्टेप्स हैं, ठीक है ना, कुछ स्टेप्स है इस प्रोसेस के अंदर, उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे अभी हमने रेस्पिरेशन का इक्वेशन भी पढ़ लिया एंड इवन हमने व्हाट इज रेस्पिरेशन भी पढ़ लिया है। तो अभी हम जो है इसके स्टेप्स पढ़ने वाले हैं। स्टेप्स को हम फेज भी कह सकते हैं। तो रेस्पिरेशन के अंदर स्पेशली 2 टाइप के स्टेप्स होते हैं जो कि इजी हैं। फर्स्ट है ग्लाइकोसिस। ग्लाइकोसिस को सुनने से ही हमारे दिमाग के अंदर एक इमेज बन रही है ग्लूकोज की। ठीक है ना। तो सेम सिमिलर वैसा ही होता है। ग्लाइकोसिस के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस ग्लूकोज जो है वो प्यूरिक एसिड में फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना। इन साइटोप्लाज्म में होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती है, पर ऑक्सीजन प्रेजेंट जरूर होता है। अब हम इसका सेकंड स्टेप या फेज देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्ब साइकिल। क्रैब्स साइकिल। अब क्रैब्स वो वाला क्रैब्स नहीं, एक साइकिल है। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ होता है नहीं, बस जो प्यूरिक एसिड होता है, ये लास्ट स्टेप है, इसीलिए इसके अंदर क्या होगा? प्यूरिक एसिड है। जैसे हमने इक्वेशन में पढ़ा है, इक्वेशन में जैसे CO2 एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, प्लस एनर्जी फॉर्म हो रहा है। इसके अंदर बस वही होता है, ऑक्सीजन और प्यूरिक एसिड मिलके जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेते हैं। बस इट्स सिंपल एज दैट। एंड इवन दे फॉर्म एनर्जी। सॉरी, मैं एनर्जी लिखना भूल गया। एंड इवन दे फॉर्म एनर्जी। अंडरस्टूड टिल दिस? तो अभी मैं आप लोग को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो सेकंड जो क्रैब्स साइकिल है, क्रैब्स साइकिल के अंदर जो है, पहले हम ग्लूकोज इक्वेशन में पढ़ रहे थे। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जाके ये 3 चीज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फॉर्म कर रहे थे। बट इधर जो है प्यूरिक एसिड जो है, प्यूरिक एसिड प्लस ऑक्सीजन से फॉर्म होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फॉर्म हो रहा है। ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया 2 स्टेप्स इन दैट रेस्पिरेशन। अब हमने जो पूरा तब से स्टार्ट किया, तब से हमने एक चीज बहुत सुनी है, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। तो ये एनर्जी है क्या? कौन सी एनर्जी फॉर्म हुई? तो जो है प्यूरिक एसिड और ऑक्सीजन, मतलब जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन से हमें 2 तरह की एनर्जी मिली। पहला ATP मिला और दूसरा हीट मिला। ATP क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब बायोलॉजी में जब भी आप टर्म ट्राई सुनो तो उसका मतलब क्या होता है? 3। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? 3। और फोस्फेट मतलब 3 मॉलिक्यूल के फोस्फेट और एडिनोसाइन। तो ये अब हमें मालूम पड़ गया। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी साइकिल। तो अब जो एनर्जी साइकिल है उसे हम ATP साइकिल भी कहते हैं। तो अब एनर्जी साइकिल है क्या?
पहली बात तो जब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हुआ तो हमें 3 चीजें मिली। पहला H2O मिला मतलब वाटर मिला, फिर CO2 मिला मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और एनर्जी मिला। एनर्जी किस फॉर्म में मिला? पहला तो हीट में और दूसरा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। अब आप इधर देखिए तो आपको समझेगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बनाए। तो जब हम जब ये एनर्जी यूज होती है तो एक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। इधर मैंने लिखा है रिलीज, तो ये ये फॉस्फेट होता है वो रिलीज हो जाता है मॉलिक्यूल, और वो बनाता है एडीपी। अब एडीपी मतलब क्या? ए से तो हमें मालूम है एडिनोसाइन होता है, ठीक है ना। अब डीपी मतलब क्या होता है? डीपी का मतलब होता है डाइफॉस्फेट, ठीक है ना, डाइफॉस्फेट। अब फॉस्फेट जैसे हम मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है। तो इधर क्योंकि 2 ही मॉलिक्यूल हो रहे हैं फॉस्फेट के, तो इसे हम डाइफॉस्फेट कहेंगे, ठीक है। तो जब हम एनर्जी को यूज करते हो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बन जाता है, बल्कि ट्राइफॉस्फेट नहीं होता है। तो जो एक मॉलिक्यूल पी जो मतलब हमने जो यूज किया था फॉस्फेट वो, और एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मिलके वापस एटीपी बन जाते हैं जब एनर्जी जो है यूज हो जाती है। तो इधर जो है हमारा आज का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया? रेस्पिरेशन पढ़ लिया, उसका इक्वेशन पढ़ लिया, फिर उसके अंदर उसके स्टेप्स पढ़ लिए, एंड देन एनर्जी क्या है एंड व्हाट इज एनर्जी, और एटीपी साइकिल भी पढ़ लिया हमने। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो सच्ची में समझ में आ रही है और आपको यूजफुल लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।